बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के जो बंदे अल्लाह की रज़ा के तलबगार होकर खैर को इख्तियार करें और नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलें, इनको अल्लाह ताला इनाम व इकराम से नवाजते हैं और जन्नत में दायमी ऐशो आराम अता फरमाते हैं। और वो जो लोग अल्लाह ताला के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शैतानी हथकंडों का शिकार होकर बदी और गुनाह के कामों का इर्तिकाब करें, इनको अल्लाह ताला सज़ा दे और इनके वो दोज़ख के अज़ाब में मुब्तला करेंगे जिनसे वो कभी छुटकारा नहीं हासिल करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने दो मखलूक़ात को पैदा किया, नारी और नूरी। नूरी मखलूक फ़रिश्तों को कहा जाता है जो हर वक्त अल्लाह की हम्द व सना में लगे रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को बजा लाते हैं। इनको नूरी मखलूक इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नूर से पैदा किया है। नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके जोड़े नहीं पैदा किए, इस वजह से फ़रिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। नारी मखलूक जिन्नात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आग से पैदा किया। शुरू में जिन्नात अल्लाह ताला की इबादत करते थे, फिर आस्ता आस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने लगे। जिन्नात में से एक जिन बहुत ताकतवर और कद्दावर था जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलैस था। चलीपा जिन्नात का सरदार था। चलीपा और तबलैस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। जिन्नात चूँकि आग से पैदा हुए थे इसीलिए उनमें तकब्बुर आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की एक जमात जिन्नात से लड़ाई के लिए भेज दी। उस लड़ाई में बहुत से जिन्नात कैद हुए। उनमें एक कैदी ऐसा भी था जो उनसे मुख्तलिफ था। वो एक बच्चा था जिसका नाम अज़ाज़ील था। उम्र कम होने की वजह से वो फ़रिश्तों में रहने लगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को दूसरे आसमान पर रहने की इजाज़त दी। इब्लीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा इबादत करता था। अल्लाह ताला ने इब्लीस को फ़रिश्तों का उस्ताद बना दिया। एक बार रिज़वान जन्नत का सरदार उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, इब्लीस को जन्नत में आने की इजाज़त दे ताकि जन्नत वाले फ़रिश्ते उनके इल्म से फ़ायदा उठा सके। शैतान फ़रिश्तों के गिरोह में से था, अपनी असली तख्लीक की वजह से ना था। वो जिन्नों के गिरोह में से था जिनकी पैदाइश आग से की गई थी, मगर कसरत इबादत की वजह से फ़रिश्तों के गिरोह में शामिल हो गया। इसीलिए उसे फ़रिश्तों के साथ आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने का हुक्म दिया गया, मगर वो असली फ़ितरत की तरफ लौटा। आग का खासा है गर्मी, तेज़ी, बुलंदी और तबाह कर देना। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उससे पूछा कि मैंने तुझे भी फ़रिश्तों के साथ आदम के सामने झुकने का हुक्म दिया था, तूने उसकी तामील क्यों ना की? तो बजाय माजरत के अल्लाह ताला से बहस व मुबाहिसा और मुनाजरा करना शुरू कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसलिए उसे मरदूद करार दे दिया। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।